नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। आज हमारे साथ शोएब चौधरी जी, एडिटर ब्लिट्स बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। दादा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ रहे हैं दादा। ममता बनर्जी ने आज फिर एक बार चर्चा में हैं और उनके खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि ये केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत-बांग्लादेश के 2 पड़ोसी देशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसलिए जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने 2 जून को कोलकाता के धर्मतला स्थित रानी रश्मोनी रोड पर आयोजित एक विरोध कार्यक्रम में के दौरान एक ऐसा बयान दिया। बयान था उन्होंने कहा कि जान लीजिए कि एटीएफ ने बांग्लादेश के एक बड़े हत्यारे को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश में तब कई आंदोलन हुए। मैं दूसरे देशों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मेरा ये अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी मुख्य बात ये है कि वह मेघालय के रास्ते बांग्लादेश में आए, बंगाल में आए। फिर हमारी एटीएफ ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद गृह मंत्री ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप बंगाल पुलिस से कहें कि बात बाहर ना जाए, यह देश के हित में है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपने उसे मरवाने के लिए कैसे लगाया, किसे लगाया, किसका नाम सामने आया। आज भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल शब्दों का खजाना है, सूचनाओं का खजाना है और सच का खजाना है। दादा, जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी अपने भाषण में बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की ही बात कर रही होंगी। तो दादा, ये किस तरह से बांग्लादेश देख रहा है इसे? बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। देखिए, जिस हत्या के बारे में ममता बनर्जी ने जिक्र किया है, उस शख्स का नाम है शरीफ उस्मान हादी, जो बांग्लादेश में भारत विरोधी थे और हिंदू विरोधी भी थे। और मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले बताया था, कई महीने पहले, कि इसकी हत्या के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई की, ढाका सेल की हाथ थी। अभी ममता बनर्जी ने जब ही वो स्टेटमेंट दी, उसके कई घंटे में खुद उस्मान हादी की बड़े भाई शरीफ उमर हादी, इसने दो फेसबुक में दो पोस्ट दे दी। पहली पोस्ट में इसने कहा कि उस्मान हादी की जो हत्या हुई, इसके पीछे जमाती इस्लामी की अमीर की पीएस की हाथ है। पहली बार इसने फेसबुक में पोस्ट देके ये कहा। उसके बाद उसने कहा कि ये हत्या के पीछे यूनुस की प्रशासन के एडवाइजर्स थे और बीएनपी सरकार के भी कोई मिनिस्टर एमपी थे। सो ये हादी की फैमिली की स्टेटमेंट है। अभी हादी की फैमिली की स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये हत्या के पीछे जमात इस्लामी वगैरह है। सो अगर जमात इस्लामी है तो भारत की सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह जी वो कभी भी ममता को फोन नहीं करेंगे। दूसरी जो बात है कि ममता को अगर सचमुच से ही अमित शाह जी ने फोन करते तो ममता यही बात को इलेक्शन कैंपेन में लगाते और इसको इस्तेमाल करते बीजेपी के खिलाफ। अभी इतने हफ्तों बाद जब ममता पावर से हट गई और वो लीडर ऑपोजिशन भी नहीं होंगे, सो अभी ये बात इसने क्यों लाया सामने? इसकी वजह है कि ये जो दो खूनी को पकड़ा है, एक के नाम है शरीफ उस्मान हादी, दूसरे के नाम है फैसल करीम मसूद।
देखिए ये भारत के अंदर घुसे हैं। उस्मान हादी के ऊपर जब अटैक हुआ था 12 दिसंबर 2025, उसके कई दिन बाद ये भारत में घुसे हैं। मगर ममता ने ये दोनों को अरेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्यों नहीं किया ये मैं बात बताता हूँ जरा बाद में। सो जब पीएनपी सरकार बनाए तब हमारे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है डीजीएफआई, इसके जो अधिकारी है भारत गए थे और भारत जाके उन्होंने कहा कि ये उस्मान हादी की तो खूनी पश्चिम बंगाल में है। तुरंत आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अभी तो ममता नहीं रहा, नहीं उस वक्त ममता थे, सॉरी, मगर हमारे डीजीएफआई ने बता दी किसको, अजीत डोभाल साहब को। और उसी के बाद ये दोनों खूनी को पकड़ लिया। मगर खूनी को पकड़ने के बाद खूनी ने कहा कि ये जो भारत घुसे इसको मेघालय बॉर्डर देके घुसे हैं और उसको रिसीव किया है अभिषेक बैनर्जी की कोई अपना कोई बंदा ने, तृणमूल कांग्रेस की, और उसको काली रंग की ग्लास लगा हुआ एक छोटा सा वैन में पहले ले गई कलकत्ता और उसके बाद 24 परगना। ये सब ममता दीदी की और उनकी पार्टी ने किया। मैं बताता हूँ। सो इसने कह दी कि अभिषेक बनर्जी इसको शेल्टर दिया था। अभी ममता बनर्जी के दिल में डर पैदा होगी कि उसमें तो अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ गई और ये दो होने के बाद अगर सामने आएगा तो अभिषेक बनर्जी तो फंस जाएगा। अभी ममता बनर्जी की जो गंदी चेहरे हैं ये आपको जरा मैं आपके परमिशन लेके, इजाजत लेके बताना चाहता हूँ। हाँ जी जरूर। 2021 में 26 मार्च 2021 भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो बांग्लादेश में आने की अनाउंसमेंट किया, 23 या 24 तारीख अनाउंसमेंट किया कि वो आएंगे हमारे स्वाधीनता की गोल्डन जुबिली में शामिल होने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश की जो इंडिपेंडेंस में तो भारत की बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन थे, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन। और जब भी मोदी जी ने कहा कि आएंगे वो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की एक कट्टरपंथी संगठन है हिफाजत इस्लाम, इसने ऐलान कर दी कि भारत हमारे दुश्मन मुल्क है और नरेंद्र मोदी मुसलमान की हथियारी आई मीन किलर है। सो नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में आने नहीं देंगे हम, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जिहाद की घोषणा कर दी। वो घोषणा के 24 घंटे में ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे दिया। हिफाजत इस्लाम को कहा कि ये तुम लोग मोदी को रुको, मोदी ना जा सके और हमारे पूरी सपोर्ट है तुम्हारे लिए। जो संगठन कहता है कि भारत उसके दुश्मन मुल्क, उसको ममता बनर्जी सपोर्ट करते हैं। बाद में क्या हुआ, ममता बनर्जी के ये जो सपोर्ट मिलने के बाद उस जिहादी ग्रुप हिंदू मंदिरों, हिंदू जो घर है, मकान है, सब में अटैक शुरू कर दिया। 80 हिंदू औरतें को रेप हो गई, हिंदू की मर्डर भी हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी, कि इसने सपोर्ट दिया।
अभी ममता बनर्जी क्यों सपोर्ट दिया? आपको मैं और एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जब 2009 में शेख हसीना की सरकार आई, इसके बाद उन्होंने वॉर क्रिमिनल्स की विचार शुरू की, इंटरनेशनल वो क्राइम ट्रिब्यूनल बना के। उस वक्त एक बंदा थे जमात इस्लामी के लीडर, नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसके खिलाफ वारंट हो गई। अभी तो वो हवाई जहाज में भाग नहीं सकते कि अवामी लीग की सरकार वारंट हो गई। वो त्रिपुरा बॉर्डर से भारत निकल घुस गई, उसको भी शेल्टर दिया ममता बनर्जी ने, अबुल कलाम आजाद को बाय रोड उसको ले गई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में। ये जम्मू कश्मीर भी हो सकता है या कुछ और बॉर्डर हो सकता है, पंजाब हो सकता है, वहां से इसको पाकिस्तान के अंदर दे दी। और यूनुस की तानाशाही आने के बाद वही अबुल कलाम आजाद बांग्लादेश में वापस आए, ट्रैवल पास लेके पाकिस्तान से। और ये उस्मान हादी की जो हथियार हैं, खूनी हैं, 12 दिसंबर गोली करने के बाद इन लोगों की भी मकसद थी पाकिस्तान चले जाने की। और इसके लिए इन लोगों को पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो आईएसआई की ढाका सेल है, वहां उन लोगों को शरण दिया। इनसे इंतजार में थे कि पाकिस्तान इसको ले जाएगा। मगर ऐसे हालत हो गई बांग्लादेश में उस्मान हादी के फेवर में कि सबने सोचा कि इसको इस हवाई जहाज में पाकिस्तान भेजना मुनासिब है नहीं, और इसके लिए इन दोनों को भारत भेजा। किसके किसके केयर ऑफ में किसने इसको ले गई? ममता बनर्जी की भांजा, नो, नेफ्यू अभिषेक बनर्जी। और ये दोनों भी इंतजार में थे कि अगर ममता की पार्टी आ जाते फिर से पश्चिम बंगाल में, ये दोनों को भी फिर से छुपा के छोड़ देते और ये पाकिस्तान चले जाते। और सालों पहले ममता बनर्जी ने बंगबंधु की एक खूनी माजिदुल हक, इसको सालों तक भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर शरण दिया, उसका आधार कार्ड भी बना दिया। बाद में अवामी लीग सरकार के जमाने पे उसको बांग्लादेश वापस लाए। यही है ममता बनर्जी कि ममता बनर्जी ये भारत में बैठ के भारत की जितने दुश्मन है, या जमात इस्लामी हो या कट्टरपंथी संगठन हो, जैसे मैंने बताया कि 80 औरतों की रेप किया, सबके साथ ये है। और ये जो उनकी अभी स्टेटमेंट है जिसके जिक्र आपने की, इसके वजह है कि ये जानते हैं कि ये उस्मान हादी की खूनी बात करेंगे पब्लिकली। या अभी तो ये अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल साहब है, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी है। सो ये खूनी को छोड़ेंगे नहीं, ये तो हकीकत को सामने लाएंगे। और ममता समझ गई कि उसके तो ऐसे ही पॉलिटिक्स से छुट्टी होने वाला है। अगर ये सामने आएगा तो ममता को सब जान जाएगा, देख लेगा ममता की असली शक्ल। मतलब दादा, जो उस्मान हादी के हत्यारे थे उनको ममता बनर्जी ने पास पास दिया पूरा, और अभिषेक बनर्जी लेके आए, ये आप कह रहे हैं, और ममता बनर्जी ने उनको संरक्षण दिया। मैंने ये कहा कि जब ये लोग भारत के अंदर घुसे मेघालय बॉर्डर से, इसको रिसीव किया अभिषेक बनर्जी की ही तृणमूल कांग्रेस की कोई बंदा ने। और छोटा भारतीय जो वैन होता है, उस पे जो ग्लास में tinted ग्लास है, उस वैन से इसको डायरेक्ट कोलकाता ले आए, और कोलकाता से बाद में इसको 24 परगना भेज दिया। दादा, अभी हम जो ये बयान आया है उसके बाद कई चीजें सामने, जैसे
हालाँकि इसमें कोई अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, ये बस महज़ एक आरोप लगाया है उन्होंने। अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, ये सब बस अभी आरोप है और इनकी कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन दादा इससे 2 देशों के रिश्तों पे क्या असर पड़ा है एकदम से? देखिए, ये जो ममता बनर्जी की जो कोशिश है, ये साबित करना चाहते थे कि बांग्लादेश के अंदर जो ये उस्मान हादी की खून हुआ, इसके पीछे भारत है, बीजेपी है। उसकी कोशिश है कि हुँ, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते को जी कितना खराब कर सके। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर है, हुँ, 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 उसने तो पिछले साल एक ऐलान की कि अगले भारत में जो आक्रमण होगा, अटैक होगा, वो ईस्टर्न फ्रंट से, यानी बांग्लादेश से। हुँ, और एक और बात कि जब हसीना जी तख्ते पे थे, हुँ, उस वक्त ममता बनर्जी, ये जो बांग्लादेश के साथ जो तीस्ता वाटर ट्रीटमेंट एग्रीमेंट, ट्रीटी होने की बात हुँ, थी, वाटर ट्रीटी ट्रीटी, उसको बार बार ब्लॉक किया ममता बनर्जी ने। ये नहीं होगा, क्योंकि ममता जानते थे कि अगर तीस्ता की पानी नहीं मिलेगा, तो बांग्लादेश के अंदर लोगों की दिल में एक भारत के खिलाफ एक जहर होगा, ज्यादा बढ़ेगा। सब ममता बनर्जी की जितने कारोबार में कहूँगा, कारोबार हुँ, नहीं, एक्टिविटीज, हुँ, 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 एक्टिविटीज से कार्यक्रम सब थे, कैसे भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हुँ। और उसके और भी एक मकसद थे कि भारत को तोड़ना। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने ऐसा भी ऐलान किया था कि ये पश्चिम बंगाल को सेपरेट कंट्री बनाने के इरादे रखते हैं। दादा बांग्लादेश में अभी इस चीज़ को लेके क्या है लोगों में विचार और क्या अभी हम दोबारा देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथ दोबारा बढ़ सकता है या अब और भी खाई गहरी होगी इसको लेके? बांग्लादेश में जितनी एंटी भारत, एंटी इंडिया फोर्सेस है, ये तो ममता बनर्जी की ये स्टेटमेंट को लेके डुबकी बजा रहे हैं। ममता ने कहा, बीजेपी इसके पीछे है, बीजेपी पीछे है, क्योंकि ममता ने एक इसके हाथ एक वेपन दे दी, इसके हुँ, इस्तेमाल करो। और ऐसा इसके वजह से बांग्लादेश में जो हिंदू है, अल्पसंख्यक, इनके लिए एक खतरा भी पैदा हो सकता है। हुँ, और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अभी पाकिस्तान ने यूनुस जमाने में बहुत हथियार भेजा है। बांग्लादेश में अभी भी लश्कर तैयबा के लोग हैं, जैश मोहम्मद के लोग भी हैं। सो ऐसा भी हो सकता है, भगवान ना करे ऐसे, कि बांग्लादेश से ये जो जिहादी है, कट्टरपंथी, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, ये ममता की स्टेटमेंट के बाद जो एक नई एंटी इंडिया पागलपन शुरू होगा, इसको कैपिटलाइज करके भारत के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज, फ्रेश टेररिस्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। दादा आप ये मानते हैं क्या कि ये हताशा में दिया हुआ बयान है जिस तरह से ममता बनर्जी चुनाव हारी और उनकी पार्टी टूट रही है, तो कुछ ना कुछ मतलब सुर्खियों में बने रहना और इस तरीके की चीज़? हमारे को ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे को लग रहा है कि ममता ने समझ गया कि इसकी दीन खत्म हो गई। अभी ये जैसे सुइसाइड अटैकर होता नहीं है, हुँ, एक जगह पे घुस जाता है, खुद मरता है, लोगों को मारता है। सो ममता बनर्जी अभी ये पॉलिटिकल सुइसाइड अटैकर हो गई, कि वो खुद मरना चाहते हैं और भारत की बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा के, पर्टिकुलरली बीजेपी की। और दादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक मैं बात करना चाहूँगा कि भारत-बांग्लादेश सीमा का जो अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथ और सीमा पार जो अपराध चीज़ें चल रही हैं, ये अभी चर्चा में हैं। दक्षिण एशिया की सुरक्षा का परिदृश्य पूरा बदल रहा है। तो क्या ये पूरी जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है भारत की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए या
एक तरीके से इनडायरेक्टली ये साबित करने के लिए कि भई भारत चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो किलिंग करवा रहा है? देखिए, भारत के लिए बांग्लादेश कभी भी खतरा है नहीं। हुँ। आपको मैंने पहले भी बताया कि बांग्लादेश के 18 करोड़ लोग भारत के खिलाफ है ही नहीं। हुँ। ये कई लाख 2, 3, 4, 5 लाख लोग हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी स्टैंडर्ड पे अटका हुआ पाकिस्तानी है और जंगी है, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, इसकी संख्या बहुत कम है। और जैसे कि अभी एक चुनाव, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बीएनपी, तो हुँ, ये हुँ। बीएनपी कभी भी यूनुस की तरह ये आईएसआई की प्लॉट को एक्टिवेट करने की या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा नहीं। और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन है सारी दुनिया में, मार भी खा रहा है अमेरिका, ईरान में भी मार खाया, जगह-जगह भी मार खा रहा है। अभी ऐसे दिन है कि बांग्लादेश जैसे राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम छोटा देश है, इसके लिए हमारे लिए सेफ है कि भारत जैसी पड़ोसन है जो बहुत ही बड़े है, रीजनल पावर है, ग्लोबल फैक्टर है, भारत के साथ रिश्ता रखना, ये बांग्लादेश के लोगों के दिमाग में है अभी, क्योंकि इसने देख लिया कि पिछले 18 महीने यूनुस ने क्या किया बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की इकोनॉमी को कैसे बर्बाद किया, बेरोजगारी बढ़ गई। अभी ऐसा थ्रेट नहीं है बांग्लादेश से। ममता अगर समझता है कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ, ये भी नाकामयाब हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता के साथ नहीं है, बांग्लादेश के लोग भी ना तो ममता के साथ है, ना ममता के तृणमूल के साथ है, क्योंकि हम समझ गए कि ये लोग, ममता हो या तृणमूल हो, ये सब असल से हम सब की, सब माने हमारे जो नेबर भारत के और हमारे भारत के नेबर, हम सब के लिए ये खतरा है, खतरनाक भी है। थैंक यू सो मच दादा। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर ये बहुत 2-3 दिन से आपके आर्टिकल के बाद और आपकी जब जानकारी ट्विटर पे आई उसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बना और फिर इसके बाद ममता जी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई। दादा बहुत आपने गहरी बातें बताई। थैंक यू सो मच दादा। आप जब भी आते हैं बहुत चीज़ें बताते हैं।